हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन की। आप सभी को पता होगा सेमेस्टर 4 में कंप्यूटर का आप लोगों के कंपलसरी पेपर हुआ था। ये पेपर सॉल्यूशन नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कंपलसरी पेपर। साइज 26 तारीख को आप लोगों के ये पेपर हुआ था, 26 सितंबर के आसपास, है ना। ओनली फॉर नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पेपर है। रेगुलर वालों के लिए अलग से है, उसकी वीडियो भी जल्द आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 50 में से आप लोगों को 20 नंबर चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, ठीक है ना। 40% मार्क्स आपके होने चाहिए पास होने के लिए, बाकी आपकी जितनी इच्छा हो उतने ला सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे 45 आ रहे हैं, 45 मार्क 50 में से प्लेलिस्ट देख कर गया था, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो थी वही देखी थी, उसके हिसाब से आ रहे हैं। और पिछली बार एक लड़की थी जिसके 48 नंबर आ रहे थे 50 में से, ओनली प्लेलिस्ट की वीडियो देखकर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और आपको क्लियर कह दूं, कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि डाउट है, सर ने गलत बता दिया है, तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ठीक है। इधर उधर की माथाफोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो वो वीडियो में आप लोगों को बता देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका आंसर सही करके भी बता देंगे। पूरी कोशिश की गई है कि सही आंसर बताऊं, फिर भी इंसान हूं, इधर उधर की अगर कोई किसी क्वेश्चन में बाई मिस्टेक गलती हो ही जाती है, समझ रहे हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह भौतिक हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। यह तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, इजी वे में आपने कर भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, आपके दिमाग में आ रहा होगा विंडोज़ 10 या फिर MS पेंट। तो यहाँ पर दोनों में सस्पेंस है, इसको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर एग्जैक्ट सही बता दिया जाएगा। अगर किसी को अच्छे से पता हो तो इसका बता सकता है, ठीक है। जहाँ तक अगर हम बात करें, विंडो 10 इसका आंसर है। बाकी यहाँ पर ये MS पेंट क्या होता है, इसके थोड़ा सस्पेंस है, तो यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो आपको पता है प्रिंटर का प्रयोग नहीं होता, मॉनिटर का भी नहीं होता, स्पीकर का भी नहीं होता, यहाँ पर कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक है ना। जिन बच्चों के रेगुलर वाले हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बाहर था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मैनेज करने में इशू हो रहा है। चलिए यहाँ पर CPU का तात्पर्य क्या है? CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो इजी वे में आप लोगों ने कर दिया होगा आराम से, 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर है, C ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है जो कि मैंने कराया भी था, आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा भी होगा। 1 लाइनर वाली जो वीडियो थी उनमें भी ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऐसी की बतानी है जिसका उपयोग आप लोग कॉपी करने में करते हैं। तो आप लोग कीबोर्ड में Ctrl+C अगर यूज़ करते हैं तो कॉपी हो जाता है, Ctrl+V दबाते हो तो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। Ctrl+V दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+P मतलब प्रिंट होता है, ठीक है। इसी टाइप से ये चीज़ें होती है, पर अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को ओनली पूछा है कॉपी करने के लिए क्या यूज होता है, तो Ctrl+C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। MS पावर पॉइंट का प्रयोग होता है। MS पावर पॉइंट का प्रयोग आप सभी को पता होगा, प्रेजेंटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है ना। याद रखेंगे, प्रेजेंटेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी का गलत हो गया हो स्प्रेड शीट की वजह से, तो इसको थोड़ा आपको आवश्यकता थी सुधारने की। प्रेजेंटेशन में होता है MS पावर पॉइंट का उपयोग। अगला आता है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये तीनों सेम कैटेगरी है। मॉनिटर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी है, यानी कि आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कौन हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्टोरेज डिवाइस की सबसे कम भंडारण क्षमता होती है? किस स्टोरेज डिवाइस की सबसे कम भंडारण क्षमता होती है? तो आप सभी को पता होगा DVD में ठीक ठाक
स्टोरेज होती है, पेन ड्राइव में तो काफ़ी ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क में तो पूछो ही मत, और सीडी में यहाँ पर जो है लिमिटेड, बहुत ज़्यादा, बहुत कम यहाँ पर भंडारण होता है सीडी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आए थे जो वीडियो से तो थे ही सही, प्लेलिस्ट वाली से, साथ में ही बेसिक नॉलेज से भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। आराम से पासिंग मार्क्स तो सभी के आ जाएंगे, इसमें दिक्कत वाली ही बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है। कराया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो MS एक्सेल नहीं है, VLC नहीं है, या फोटोशॉप भी नहीं है, गूगल क्रोम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, देखते ही आंसर बन रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका प्रयोग विंडोज़ में फाइल और फोल्डर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो सी का मतलब तो कॉपी अभी हाल फिलहाल करके आए हैं, वी मतलब पेस्ट आप करके आए हैं, ए का मतलब छोड़ ही दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+X। तो 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, अगर फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करना है तो Ctrl+X यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगला आता है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। जो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। अगला क्वेश्चन देखो, अमेजन और फ्लिपकार्ट किसके उदाहरण हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमेजन और फ्लिपकार्ट किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट यहाँ पर B2C, बी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो B2C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट किसके उदाहरण है? B2C के। अगला क्वेश्चन आता है, विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने में किस डिवाइस का प्रयोग होता है। तो बहुत सारे नेटवर्क हैं, उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। स्विच का उपयोग नहीं होता, हब का नहीं होता, रिपीटर का नहीं होता, किसका होता है? राउटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, दस्तावेज सेव करने के लिए कौन सी त्वरित कुंजी होती है। दस्तावेज सेव करने के लिए कौन सी त्वरित कुंजी होती है, तो आपको पता होगा, Ctrl+S दबाते ही सेव हो जाएगा। इसके जस्ट लास्ट की जो वीडियो मैंने कराई थी पेपर के जस्ट 1-2 दिन पहले, उसमें एक क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सी मेमोरी अस्थायी, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। आप सभी को बार बार कहा था मैंने, अस्थायी मेमोरी आपसे पूछ लिया जाता है तो रैम होती है, स्थायी पूछ लिया जाए तो रोम हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, रैम यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में फॉर्मूला का कौन सा प्रतीक होता है। आप सभी को पता होगा, MS एक्सेल में फॉर्मूला का प्रतीक होता है बराबर का चिन्ह, ठीक है। ये याद रखेंगे। अगला, बड़ी मात्रा में, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बड़ी मात्रा में स्थायी डाटा को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, हार्ड डिस्क यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा F5 का उपयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। विश्वास नहीं है तो कीबोर्ड में जाके दबा के देख लीजिएगा, F5 बार बार रिफ्रेश करता हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, MS वर्ड दस्तावेज, मतलब ये पेपर इतना इजी था कि आप 50 में से 50 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अच्छे खासे 45+ मार्क्स आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगला देखो, MS वर्ड नए संस्करण के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा .docx, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 512 कभी सुना ही नहीं, 1000 नहीं सुना, 2048 नहीं सुना, 1024 होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, बाकी आपकी इच्छा, नहीं देखते हो तो आपको नुकसान होना तय है। अगला क्वेश्चन देखो, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो आपको पता होगा कि इनमें से ये जो तीनों है, ये तीनों नहीं है। बाकी जो ई-फिलिंग पोर्टल जो है, ये इनकम टैक्स रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कराया है, देखना, विश्वास नहीं है तो देखना। 50 में से मैं विश्वास आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। विश्वास नहीं है तो फिर आप प्लेलिस्ट देखो।
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर से आवाज़ सुनने के लिए है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आवाज़ सुनने के लिए। अब आप किसका उपयोग करते हैं, स्पीकर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, अधिकांश एप्लीकेशन में सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग होता है। अधिकांश एप्लीकेशन में सहायता खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो F1 कुंजी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ये तो है, एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, पर ओरेकल यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कीबोर्ड या माउस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट अधिकांश प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और या माउस, सॉरी और नहीं है, कीबोर्ड या माउस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट अधिकांश उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा USB का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ISP का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन सभी मिल गए हैं, देख लो। इसका आंसर हो जाएगा ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एज अ टीज क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, सभी को पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, माई गोव प्लेटफॉर्म मुख्यतः होता है। ये क्वेश्चन भी सेम आपको मिल जाएगा। विश्वास नहीं है तो पिछली वीडियो देख लेना। शासन में नागरिक भागीदारी के लिए, बिल्कुल। और इस बच्चे ने बहुत सही क्वेश्चन यहाँ पर टिक किए हैं। जिसने भी PDF बनाकर भेजी है उसके बहुत क्वेश्चन सही है। वो प्लेलिस्ट वाली वीडियो ज़रूर देखकर गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 28, किस टोपोलॉजी में सभी उपकरण एकल केंद्रित केबल से जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं, बस से। सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट पर वेब पेज को स्थानांतरण करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, HTTP का। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, पता है आप सभी को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एज इट इज मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में देख लेना। 30 जो क्वेश्चन नंबर 30 है, वाईफाई से तात्पर्य, यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो में सब क्वेश्चन मिले हैं, सब लगभग, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन एक संचार माध्यम नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर संचार माध्यम नहीं है। तो आपको पता है ब्लूटूथ ऑप्टिकल फाइबर है, ऑक्सिकल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, बाकी ब्लूटूथ यहाँ पर नहीं है, है ना। संचार का माध्यम इसलिए नहीं है क्योंकि ये 10 मीटर के एरिया तक ही आवाज़ सुनाई देती है, इसके बाद इसमें कोई संचार नहीं होता। तो ये संचार का माध्यम नहीं है, ये ऑडियो सुनने का माध्यम हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर के नेटवर्क में असाइन किया गया विशिष्ट पता कहलाता है। क्या कहलाता है, IP एड्रेस कहलाता है, ठीक है। IP एड्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ई-कॉमर्स में OTP का मुख्यतः उपयोग होता है। ई-कॉमर्स में मुख्यतः OTP का प्रयोग होता है भुगतान सुरक्षित करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुगतान सुरक्षित करने के लिए। यहाँ पर भुगतान सुरक्षित करने के लिए इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। OTP का उपयोग भुगतान सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रचार ईमेल कई ग्राहकों को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग कार्ट क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चयनित आइटम इकट्ठा करना, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, आधार 10 संख्या पद्धति कहलाती है। आधार 10 संख्या पद्धति क्या कहलाती है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके इसको खुद बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक ई-कॉमर्स का फायदा नहीं है। कौन ई-कॉमर्स का फायदा नहीं है। तो यहाँ पर सामान का भौतिक निरीक्षण इसका फायदा नहीं है, तो नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38,
ई कॉमर्स में सीओडी का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा कैश ऑन डिलीवरी होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप करते होंगे तो कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ आता है, तो सीओडी का फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी। अगला आता है ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित रखने में कौन सी तकनीक सबसे ज़्यादा उपयोग होती है? सबसे ज़्यादा उपयोग होती है SSL, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है SSL। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। किसी के अगर ये गलत हो भी गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हेक्साडेसिमल नंबर पद्धति कितने प्रकार के चयन उपयोग करता है? तो हेक्साडेसिमल आपको क्लियर बताया गया है 16, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 16, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग कर रहे हैं तो वेबकैम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट के द्वारा माल और सेवाएं खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ई कॉमर्स कहलाती है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन B2C ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? इनमें से कौन सा B2C, आपने पहले क्वेश्चन आया था अमेजन और फ्लिपकार्ट का, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपको अमेजन दिख गया, amazon.com, यही इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन एक उसमें से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है किस वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन शिक्षण संस्थानों में उपयोग होता है? किस में उपयोग होता है? डोमेन एक्सटेंशन शिक्षण संस्थान पूछा है तो .edu डॉट, ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला आता है इंटरनेट पर भेजी गई डाटा की बुनियादी इकाई क्या है? इंटरनेट पर भेजी गई डाटा की बुनियादी इकाई होती है पैकेट, ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब, बी ऑप्शन सही है। अगला आता है 46 क्वेश्चन नंबर, नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करने के लिए कौन सी पहल है? तो कौन सी पहल यहाँ पर होती है? तो आधार कार्ड नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन कक्षाएं और बैठकें कराने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है, स्काईपाई ऐसा कुछ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान सेवा है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता है फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह में, तो भीम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, BHIM, सी ऑप्शन सही है। अगला आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, देखो, किस योजना का उद्देश्य सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करना है? किस योजना का उद्देश्य सीधे सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खाते में? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नाम से भी पता चल रहा है, अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया तो आराम से इसका आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर नागरिकों को उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? डिजिटल दस्तावेजों का भंडारण जैसे कि आधार और ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो BA, BSc, BCom वगैरह में नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट थे जिनका ये पेपर आया हुआ है, तो आप लोग मिलान करके देख रहे हैं ना 50 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट की वीडियो देखी है तो 40+ मार्क्स आप लोगों के सभी के बन जाएंगे, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो सकती है, तो कम से कम 35+ तो लगभग सब स्टूडेंट के बनने चाहिए जिन्होंने प्लेलिस्ट की वीडियो देखी है। नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं, जो कराए हैं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। 20 नंबर पर आप लोग पास हो जाएंगे। 20 से ऊपर कितने भी मार्क्स आपके आते हैं तो परसेंटेज बढ़ने में आपकी हेल्प होती है। थैंक यू सो मच। बाकी जो बची हुई वीडियो है जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स की, वो भी जल्द आप लोगों को सॉल्व करा दी जाएगी। थोड़ा सा और संयम रख लीजिएगा, जल्द उनकी भी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।